मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। हम सब डरते हैं, लेकिन यह डर असल में कहाँ से आता है? क्या यह डर हमारे भीतर या हमारे ऊपर थोपा गया है, कुछ खास व्यापारिक, सामाजिक या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए? सोचिए, क्या किसी ने आपको यह कभी बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है? जो गया उसमें से आज तक कोई नहीं। हाँ, कहानियां बहुत हैं, भूतों की, पुनर्जन्म की, मगर क्या आपको कुछ भी याद है अपने पुनर्जन्म के बारे में? कम से कम एक पुराना जन्म तो याद होना चाहिए। क्या मैं राजा था या धोबी का गधा? हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई में हम अपने कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं? क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिस्थिति में होगा? क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारा जीवन किन मोड़ों से गुजरेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 1 घंटे में आप कहाँ होंगे, तो क्या आप 100% कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे सकते हैं? नहीं। हमारा जीवन तो अनिश्चितताओं और दूसरों के कर्मों के इफेक्ट से भरा हुआ है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे कर्म हमारा भाग्य तय करते हैं? आपने छुट्टी की प्लानिंग की और बॉस का फोन आ गया, जहां हो वहीं से ऑफिस पहुंचो। कर्म का सिद्धांत सही हो सकता है, लेकिन क्या यह पूर्ण रूप से हमारी समझ में आता है? अपने कर्मों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर किसी चीज को हम नहीं समझ सकते तो उस पर इतना भार क्यों डालें? मृत्यु का भय मृत्यु का अज्ञात पक्ष है। यह सब हमें जीने से रोकता है एक्चुअली। लेकिन सच्चाई है कि मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जान सकते हैं। तो क्यों ना इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन को स्वर्ग बनाने पर ध्यान दीजिए, ना कि मृत्यु के बाद जो स्वर्ग मिलेगा उसकी आस में जीते रहिए। हर दिन को एक वरदान माने, उन पलों को जिए जो आपके पास है, और हाँ, अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि जहां तक पॉसिबल हो दूसरों को चोट ना पहुंचाए। अगर स्वर्ग है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मिलने के, और यही चीज आपके नियंत्रण में है। तो मृत्यु का डर क्यों? यह तो सिर्फ एक अज्ञात सत्य है। जो चीज हमें पता नहीं उस पर चिंता क्यों करें? जीवन का आनंद लें, हर दिन को सुंदर बनाएं, और यही सत्य है। जुड़े रहिए, यह सफर है खुद को बेहतर समझने का।